मोहब्बत हो गई है सुन। जितना भी खुद को शीरी नाम है उसका। हम रोकते हैं। तुम वारिस हो इस खानदान के और तुम मिरासी वाला काम करो। मिरासी भी इंसान ही होते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे किसी ने उस पे जादू कर दिया। दोस्तों के पास तो हर जादू का तोड़ होता है ना? हर जादू का नहीं होता। ये तेरी सादगी लूट लेती आज भी, लेकिन जिस इज्जत को आप बचाना चाह रहे हो हमारा खो गया उसकी कीमत किसी की पूरी जिंदगी है। दिन तेरा हो गया। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ। क्या? ये बात आपको कब से पता? आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे मालूम हुआ। तुम्हारी माँ यहाँ से खुद नहीं गई थी, उसे मजबूर किया गया था। फरहत ने उसे यहाँ से भगाया है। बात और कितने लोगों को पता है? 3 लोगों को पता है और अब उनमें से मैं एक। दूसरा कौन है? मुझे लगता है ये बात जाके तुम्हें अपने फूफो से पूछनी चाहिए। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा राइट है ये जानने का कि तुम्हारी माँ जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई थी तो फिर वो वापस क्यों चली गई। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें ये सब कुछ जानकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुम्हें जो मैं नई एक हिम्मत देख रही हूं ना, अगर तुम अपनी बहन के लिए स्टैंड ले सकती हो, तुम अपनी माँ के लिए आराम से लड़ सकोगे। मैं करती हूँ कुछ। क्या हो गया नाजी, इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या देख लिया ऐसा? तुम्हारी सगी कजन आ रही है। कहाँ? अरे सारा, कैसी हो तुम रक्षी? मुझे आदिल ने बताया कि तुम आई हो। मैं बिल्कुल ठीक। वो आदिल? आदिल क्या होता है? हाँ, बड़ा है वो तुमसे। आदिल भाई बोला करो। अच्छा, तो वो तो तुमसे भी बड़ा है, तुम भी भाई कहा करो उसे। रक्षी, समझा लो ऐसे। अगर मैंने समझाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब तुम मुझे सिखाओगी? जी। समझती क्या हो खुद को? भगोड़ी कहेंगी, जब देखो भागने के लिए तैयार। नाजी क्या हो गया है? चुप करो और जाओ यहाँ से। इसने तुम्हारी शादी करवाई है तो तुम ही रहना इसकी असाइनमेंट, मैं नहीं रहूंगी। और वैसे भी इसने भागना तो अपनी माँ से ही सीखा है ना? क्यों सारा? अगर तुमने एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो एक लफ्ज बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी तुम। मेरी माँ इस घर से भागी नहीं थी, समझी? सारा क्या हो गया? छोड़ दो, बच्ची है वो यार। बच्ची है ना, इसको कहो बच्ची बन के रहे। अगर इसने मेरे या मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो बोलने के काबिल क्या, सुनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अच्छा नाजी तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। सारा रिलैक्स, तमीज तमीज सिखाओ इसे। ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्ची ने, हाँ, जो तुमने इतना ज्यादा डराया उसको? मेरी माँ को कोई कुछ कहेगा और मैं चुप करके बैठी रहूंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या कहा है।
क्या हो क्या रहा है? ये क्या तमाशा है? भाईजान, इतनी बुरी तरीके से उसने मेरी बेटी को डांटा है कि वो सहम के रह गई है। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वो क्यों छोड़ के गई थी आपको? अरे ये क्या बताएंगे, ये तो खुद इमरजेंसी में थे। अस्पताल में नर्स मेरे पास एक बच्ची लेके आई। जब मैं कमरे में लेके गई तुम्हारी माँ के पास, तो दूसरी नर्स ने कहा वो तो चली गई है। जब देखा तो तुम्हारी माँ तो भागती हुई जा रही थी, जिसके भला पीछे पड़ी उसके। क्या हो गया यार? क्यों बार बार ये जिक्र निकलता है इस घर में? क्योंकि बाबा सारा को सारी जिंदगी इस बात के ताने पड़े। उसका इतना तो हक है ना कि वो इस बारे में पूछे। मैं बस अपनी माँ की साइड का सच जानना चाहती हूँ, दैट्स इट। मर गई तुम्हारी माँ? हाँ तो आप मुझे उनकी कब्र पे लेके चले ना, जो आपको और आपकी बेटी को छोड़ के चली गई। अरे एक बच्चे का तो ख्याल नहीं कर सकी तुम्हारी माँ। इतना प्यारा था हमारा कासिम, छोटा सा बच्चा। हाँ, 4 साल का बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो उसका ध्यान नहीं रख सकती। आप रख लेती अपने बच्चों के साथ साथ उसका भी ख्याल कर लेती। क्यों नहीं किया आपने पप्पू? शायद आप किसी बात पे गुस्सा थी। ढूंढ तो मैं उन्हें लूंगी। भाईजान, बहुत हो गया। अब मैं कहती हूँ उसकी शादी करें। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ते वाली। तुम्हारे पास कोई नंबर है शाजिया के किसी रिश्तेदार का, किसी का भी? नहीं भाईजान। मुझे जाना है यहाँ से, मैं नहीं रह सकती यहाँ। अच्छा, कहाँ जाओगी? मैं बाबा को कॉल करूंगी, मुझे लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी था। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो तुम्हें लारे दे रहे हैं। अगर उनको तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होता तो वो उसी वक्त ले जाते। उनकी दूसरी बीवी कहीं इजाजत दे ही ना दे। तो जब तक यहाँ हो, इस घर में रह रही हो, सारा से बना कर रखो। इतनी बुरी भी नहीं है वो। रहने दो रक्षी, बहुत बुरी है वो। और मैं उससे बना कर रखूं? नो वे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है शादी के बाद तुम्हारा दिमाग और खराब हो गया है। तुम वाकई बहुत बदतमीज हो गई हो नाजी। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। मामा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना ये सारा की बच्ची मेरे हाथ से मर जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारा के हाथों मर आ जाएगी। मामा सुन रही है क्या कह रही है? मामा सुन क्यों नहीं रही? सारा ने कुछ कह दिया होगा, बोलती बंद हो गई होगी। जो तुम्हारे मामू है ना, उनका दिमाग ही उलट हो गया है। अपने गुमशुदा एक्स ससुरालियों को ढूंढने चले। हद हो गई, समझ से बाहर है।
खबरदार, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो। हिलना मत, वरना यही गोली मार दूंगा। नहीं नाना भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हेलो ज़ारा, ज़ारा सचमुच बेहोश हो गई क्या? ज़ारा, शाजिया, आज अगर तुम होते तो सारा से थोड़े से बड़े होते। मैंने ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जिनके बच्चे बचपन में गुजर जाते हैं, फिर वो उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन न जाने क्यों कासिम, मैं तुझे कभी ना भूल सका। मेरी सांसों में रहता है तो, मेरी नसों में बहता है तो। लेकिन बड़े मजे की एक बात बताऊं, पहली बार मुझे सारा में तेरी शबाहत आई है। सारा में तेरी खुशबू महसूस हुई है। मुझे लगा है ऐसा कि अगर आज तू होता तो वैसे ही बात करता जैसे सारा कर रही थी। जैसे सारा ने अपनी मां को डिफेंड किया। पता है मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि यार मुझसे चूक हो गई है कहीं। मुझे शाजिया की बात सुननी चाहिए थी। काश मैं उससे बात कर लेता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं देख रही थी कि अच्छे खासे हैंडसम है। थोड़ा अपना ख्याल रखा करें। हाँ, प्यारी तो तुम भी बहुत हो। थोड़ा ख्याल रखा करो, तैयार रहा करो। खुश रहती हो तो अच्छी लगती हो। ज़ारा, ज़रा आंखें खोलो। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? क्या कह दिया आपने? अल्लाह की कसम, मैंने कुछ भी नहीं। मैं तो खाली मजाक कर रहा था इसके साथ। मजाक कर रहे थे? दादा कोई उम्र है आपकी मजाक करने की? देखो तुम पीछे मत बोलो, मेरी नवासी का मामला है ये। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज नहीं मारिएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। ज़ारा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब दादा की गलती है। उठो उठो, तो शाबाश। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। पापा मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं साथ चलती हूँ। आपको यकीन नहीं मेरे पे? मैं ले जाऊंगा, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तुम मेरे साथ चलो। और सुनो, डॉक्टर को दिखा दो। हाँ मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। आप रोकते ना, देखा कितनी डरी हुई थी वो। बात ये है कि डराने वाली डरने लग गई है। ये तो हमारे डरने की बात है ना। एक तरफ आप कहते हैं तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुमसे कह नहीं सकता।
ये ज़ारा वो नहीं है। वो मैं पसीना आ रहा है, बाहर जाऊं? मैं आया। तुम्हें ये बात पता है ना, तुम इस तरह बेहोश नहीं हो सकती। तुम ज़ारा हो, ये बात समझो। तो बंदूक में जो गोली है उससे क्या पता अगर मैं ज़ारा हूँ या सारा। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभार, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी। नहीं सरमत, आप खुद सोचे, अगर आपके पीठ के पीछे कोई बंदूक रखे और आगे से बोले कि हिलना मत वरना मैं गोली मार दूंगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? डरेगा ही ना। मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर गोली चल गई तो फिर क्या होगा। सही बात है। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसूंगा नहीं तो इन बातों पे और क्या करूंगा भाई, बातें देखो अपनी। हम मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अब मुझे कराची वापस जाना है वैसे भी। मैडम, कराची आपने वैसे ही जाना है। आप कराची जाएंगी तो वो इधर आएंगी। लेकिन खैर, मैं जो बात बताना आया था आपको वो ये थी कि अम्मा अब्बा आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। किसके रिश्ते की? ज़ारा की। ज़ारा के रिश्ते की? मतलब आपकी और ज़ारा की शादी होगी? हाँ, लेकिन तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो कि तुमने सबसे ज्यादा नाचना है हमारी शादी पे? जाए, आप नहीं समझेंगे, क्या बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है। अच्छी बात है तो रहो खुश। आदिल को मैं चाहती हूँ। सारा की शादी अगर तुमसे हो गई तो आदिल की शादी मुझसे होगी ना। लेकिन तुमने एक बात का ख्याल रखना आज, फिर से मेरे घर वालों के सामने बेहोश मत हो जाना। नहीं होंगी मैं। अच्छा, हम वापस चलें? आपके पेरेंट्स आ गए होंगे ना? हाँ चलते हैं। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें कोई पसंद? वैसे बहुत सुगड़ हो गई है ज़ारा, कहीं बदल तो नहीं गई? बदल तो गई है बेटा। शुक्र करो कि बदले नहीं ले रही। नहीं अब्बा जी, मेरी भांजी ऐसी नहीं हो सकती। वो बदला नहीं लेती बल्कि दूसरों को बदलने की सलाहियत रखती है। अब मुसर्रत को ही देख लेना, पहले इसको कितनी शिकायतें रहती थी ज़ारा से कि ज़ारा ऐसी है वैसी है, वो सिर्फ हंगामा करना जानती है। और आज देखें उसके हाथ के बने हुए कबाब कैसे मजे ले लेकर खा रही है। तो उसने बनाए इतने अच्छे हैं, पहले वो दिल कबाब कर देती थी, अब कबाब तल के खिला रही है। नहीं, वैसे मुसर्रत की ये बात बिल्कुल ठीक है। लड़कियों को इतने काम तो आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब उसकी उम्र है शादी की। आओ, तुम्हारी बात कर रही थी मैं। वैसे हमसे तो कह रहे थे कि जब आप बोले, और हमसे पहले ही पहुंच गए। असल में ज़ारा की तबीयत खराब थी तो ये से बाहर लेकर गया था। लगवा दी हवा? हवा थी कहाँ बाहर दादा? अच्छा, तो डॉक्टर तो था ना? हाँ वो था, अपने रूम में आ रही होगी शायद। अब्बा जी क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे को? वैसे कबाब बहुत अच्छे बनाए ज़ारा ने। आप ना मुझे उससे रेसिपी जरूर पूछ के बताइएगा। मैं पैक करवा दूंगी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, क्यों ना ऐसा करते हैं कि ज़ारा को ही अपने घर ले जाते हैं, बना कर खाने हमारी बेगम साहिबा को खिलाएगी। क्यों अब्बा जी? सरमद, क्या ख्याल है, तुम्हारी शादी क्यों ना हम ज़ारा से कर दें? मुझे काम से जाने में आता हूँ। इससे क्या हुआ? ये तो शर्मा गया भाई। अब्बा जी, लगता है अब ये काम भी हमें आपस में बैठकर खुद ही तय करना होगा। अब क्यों शाजिया, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे एतराज कोई नहीं है, बस एक बार ज़ारा से पूछ लूं फिर बता दूंगी। अरे
दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम सरमद के कहने पे रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है, नहीं मानते बुरा, पूछ लो। मुझे भी पूछना होगा अपनी नवासी से। अब्बा जी आप सरमद के दादा भी हैं, इसलिए सरमद से पूछने वाला काम भी आपने ही करना है। और काश कि आपने मेरी शादी के वक्त भी मुझसे पूछ लिया होता, तो मैं भी अपने फैसले पर नजरसानी कर लेता। तुम्हें इतनी जल्दी थी, तुमने पूछने का मौका दिया था कुछ है? तो अभी कर ले नजरसानी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बेटे के साथ आप भी एक नजरसानी कर लें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाजत है? आप अब्बा जी के सामने पिटेंगे या घर जाकर? क्या हुआ मुनव्वर? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए इतने महंगे गिफ्ट लेकर आई हूँ और तुम लोग किन्नों से जाके बैठे हुए हो। आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन इस सब का मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर लेकर जाऊंगा, बीवी लड़ेगी, मैं बीवी से लड़ूंगा, वो मेरी माँ से लड़ेगी। यार अच्छी मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ नादिया कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं अपने साथ क्या कर बैठता। तुम्हें पता है मुझे तुम में सबसे अच्छा क्या लगा? अब तुम्हें अपनी मीठी जुबान से बता दो। तुमने अपनी जिंदगी को और अपनी मैरिड लाइफ को मुझसे छुपाया नहीं, वरना लोग तो यहाँ झूठ बोल के रिलेशन बनाते हैं और फिर मिसयूज करते हैं। नादिया नादिया नादिया, झूठ तो मेरी फितरत में ही नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही तो मुझे इतनी परेशानियां मिल रही हैं जिंदगी में। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मैं मैरिड हूं, मगर तुम्हारी मोहब्बत के आगे मैं मजबूर हो गया। बस यही तो तुम्हारी बातें हैं ना जिसने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया। यू आर सच अ नाइस पर्सन। अच्छी तो तुम भी बहुत हो। इस दुनिया की सबसे खास इंसान हो तुम मेरे लिए, वो इंसान जिसने मुझे मेरी सच्चाई के साथ कबूल किया। अच्छा ना, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें ना। हाँ एक एक एक। उस दिन नर्स ने पप्पा को एक बच्ची दी जो मम्मा के साथ थी और वो मैं थी, और दूसरी जो पप्पा के साथ थी। या फिर दोनों को मम्मा को दे दिया। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा उस दिन? मम्मा से पूछ नहीं सकती, नाना मियाँ तक जा नहीं सकती, तो कौन करेगा मेरी हेल्प? समझ में नहीं आ रहा। हेलो सरबत, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हैदराबाद से अपनी जीप उड़ाते उड़ाते कराची आ गया हूं और तुम्हारे दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूं। सरबत, तुम पागल तो नहीं हो? पागल हूं तो नहीं, लेकिन शायद आगे जाके हो जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरमद। तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं ज़ारा की दोस्त सारा से मिलने तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 1 2 आ रही हूं मैं, ओवर मत हो। आ जाओ। तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी सुनानी मैंने। सरमद, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें कोई काम है? हाँ, मैं जा रही हूँ ना, सामने ही, चले मेरे साथ चले।
मगर रात के इस पहर? हाँ हाँ कुछ नहीं होता, आजा चले। चलो। किधर रह गई हो ज़ारा? दिल रुक सा गया है। जब तक ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मेरा दिल और दिमाग सही से नहीं बैठेगा। कहीं देर भी ना लगाओ कि कहीं जान ना निकल जाए। किसकी जान? मेरे जान की जान। सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। और ये इनकी तारीफ? अंकल मैं सर मेरा दोस्त है बाबा। दोस्त? जी। बेटा दोस्त है तो यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आप अंदर बुलाइए। आइए बेटा, अंदर आइए। नहीं बाबा, रहने दें, अभी मौका नहीं है। अंकल मैं तो उसको सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम विकी को ये बताना कि अब सारा डरपोक नहीं है, वो अपने बाबा के साथ है, बल्कि डर को भी उससे डर लगना चाहिए, समझे? और मेरे बाबा है ना मेरे साथ। क्यों बाबा? क्यों नहीं? सरमद, अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से। और तुम्हारी पुप्पो बहुत अच्छी है, वो ख्याल रखना उनका। और तुम्हारी कजिन भी। चले चले बाबा। हाँ बेटा, टेक केयर बेटा, गुड लक। कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड, सारा के बाबा तो मर गए थे, कहीं ज़ारा और सारा के बाबा जुड़वा तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर सारा और ज़ारा जुड़वाए तभी तो उनकी शक्ल इतनी मिलती है। हाँ, बड़ा सच। तो तुम यूनिवर्सिटी इसलिए जाती हो कि वहां जाके तुम दोस्त बनाओ, और वो भी लड़के। सलमा, सलमा। बाबा, मैं आपको अपने साथ लेके गई थी मिलवाने के लिए, इसलिए ताकि आप ये सब ना करें, लेकिन फिर भी आप तो। क्या हो गया? सब खैर तो है? मैं बाबा को साथ लेके गई थी ताकि वो मेरे दोस्त से मिल सके। कौन है वो लड़का? सरमद नाम है उसका, वो मेरे यूनिवर्सिटी फेलो है। यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ पढ़ते हैं। हैदराबाद टूर पे ना एक लड़का था जो हम दोनों को परेशान कर रहा था, इसलिए मैं बाबा को साथ लेके गई ताकि उसे पता चले कि मैं किसकी बेटी। और अम्मी, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूं कि लड़का मुझे कोई परेशान कर रहा और मैं चुप करके सुनती रहूं। सरमद तो सिर्फ और सिर्फ मुझे खबरदार कर रहा था। बाबा, दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आपके लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। ठीक ही तो कह रही है वो। अगर उसके दिल में चोर होता तो वो आपको साथ में क्यों लेके जाती उससे मिलवाने के लिए? ज़ारा, हेलो ज़ारा, ये सब क्या हो रहा है? और मेरे कजिन, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? ज़ारा, ये वो आदमी। तमीज से बात करना सरमद, तुम्हारे सगे फुप्पा हैं ये। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? जिंदा है, और तुम उनसे मिल चुके हो। और वो जो लड़की है ना वहां पे, तो बहन है मेरी, सारा। सारा? लेकिन तुम्हारा तो एक भाई था ना खाली? एक ही भाई था हम दोनों का, लेकिन जितना हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अभी मुझे सब कुछ पता लगाना है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि बाबा को ये बात नहीं मालूम कि उनकी एक और बेटी भी है। लेकिन ज़ारा, पप्पा हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? मामा झूठ नहीं बोल रही, उनको भी नहीं पता कि उनकी एक और बेटी है। तो वो सारा, उसका उसे भी कुछ मालूम नहीं है। एक सेकंड ज़ारा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ज़ारा देखो, एक बात मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ ना, यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद मी। मुझे पता ही नहीं तुम इतनी सारी बातें एकदम से बता रही हो मुझे। शर्मा देखो, मामला है बहुत सीधा, लेकिन मेरे बाबा को नजर नहीं आ रहा। और जिसने ये गेम खेला है ना, उसके अभी बहुत करीब हूं मैं। लेकिन तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है?
इसकी वजह से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तुम प्लीज़ नाना मियाँ को भी संभाल देना और किसी को कुछ पता ना चले। सारा देखो, दादा को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुप्पो का क्या? तुम्हें अंदाजा है ना पुप्पो की तबीयत आजकल कैसी हो रही है? मामा के बारे में सोचा इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। पूरी जिंदगी सलमान मैंने उनको खौफ और डर में जीते हुए देखा है। वो खौफ और डर में उनका दूर करना चाहती हूँ। बस तुम मेरे लिए नहीं तो अपनी पप्पो के लिए ये सब कर लो। ठीक है, समझ गया, इजी हो जाओ। और देखो, सारे के फ़ोन का ध्यान रखना। मैं तुम्हें वहीं टेक्स्ट करूँगी और वहीं कॉल करूँगी। अभी तो बाबा को कुछ नहीं पता और मैंने उनको टैकल कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला हो। समझ गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जी सर, और कोई हुक्म आपका? अब फ़ोन रखो। इतनी सारी बातों में असल बात जो बताना आया था वो तो मैं भूल गया। शादी की बात तो बताई नहीं मैंने इसको। और सारा तो मेरी सच्ची में कजन निकली। ये बात तो है, जब सरमत से बात करती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मैं आदन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो अच्छा महसूस होता है। कहीं आदिल मुझे अच्छा तो नहीं लगने लगा? हो सकता है, शायद। भाईजान, सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, वो आप सारा के साथ निकले थे तो मैं समझी शायद कुछ मामला हुआ है, इस वजह से पूछ लिया। वो अपने बाप के साथ घूमने गई थी, उसका दिल चाह रहा था। अच्छा, तो तुम्हें नहीं लेके गई? आजकल तो बड़ा इग्नोर कर रही है तुम्हें। वैसे एक बात है भाई, जब से सारा आई है वापस, उसने तो सबको ही घुमा कर रख दिया है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, होना तो है, और उन्हें माँ बाप के साथ ही घूमना चाहिए, वरना फिर वो घुमाने लगते हैं। अब देखे ना, रक्षी ने कैसा घुमाया सबको। यूनिवर्सिटी का दोस्त आया था उसका, उससे मिलवाने के लिए लेके गई थी। अच्छा, तो क्या वो शादी कर रही है उससे? नहीं, अभी तक उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। अंदर ही बुला लेते, तब हम भी मिल लेते। या शायद इस वजह से अंदर नहीं बुलाया कि डर था कि मैं कहीं पहचान ना जाऊं कि शायद ये वही लड़का है जो। आपने भगाया कभी किसी को? किसको? यहां से या कहीं और से भागी हो? क्या बकवास कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? आपा पागल तो आपने कर रखा है हम सबको। अरे 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 अरे, हमारे दिल हमसे ही भागे जा रहे हो। छुप रही हो मुझसे? नहीं नहीं नाना मियाँ, मैं आपसे क्यों भागूंगी?
क्या हुआ, आपको कोई काम है? हाँ, काम तो है। जी हुक्म करें, क्या हुआ? इस सारी उम्र हुक्म चलाने वाली अचानक हुक्म मानने वाली कैसे हो गई? नाना मियाँ, मैं तो जा रहा हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी। हाँ, कुछ भी कर सकती हैं। तो कल बेहोश कैसे हो गई थी गन के सामने? वो नाना मियाँ, अब अचानक से आपने मेरे सामने गन रख दी तो फिर थोड़ा सा घबरा गई ना मैं, मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, तो वो फिर थोड़ा सा डर गई थी मैं, इसलिए मैं बेहोश हो गई। शुक्र करें आपके सामने मैं थी, अगर कोई और होता तो। और ऐसे कौन करता है? सच बोल रही हो? आप शक कर रहे हैं मुझ पे नाना मियाँ? शक? कौन शक कर रहा है? किस पे शक कर रहा है भाई? नाना मियाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। आप इस पे शक कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आप इस पे यकीन करें, बल्कि यकीन भी छोड़ें, पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाएं, वो ही बताएगी अब कि ये आपकी नवासी बी है। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? आप तो ऐसे चौके जैसे सच्ची में डुप्लीकेट हो। ज़ारा की डुप्लीकेट? मगर ये कैसे हो सकता है? डुप्लीकेट ऐसे होगा कि मतलब यही जा रहे हो, डुप्लीकेट भी यही है। आप मेरी बातें नहीं समझ रहा आजकल। अरे भाई, जिस तरह इंसान के सीने में एक ही दिल होता है ना, हाँ हाँ, इसी तरह सारी दुनिया में एक ही ज़ारा है। वैसे ही जैसे इंसान का एक दिल होता है और एक ही दिमाग होता है, लेकिन गुर्दे दो होते हैं।